नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहू नहीं बेटी की कहानी सुना रही हूँ। बेटी ने अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे भी कुछ काम करने को सिखाओ ना। तब माँ ने अपनी बेटी से बोली कि अरे मेरी बेटी, अभी तो तुम्हें खेलने खाने का समय है। इसके बाद तुम्हें भी यही सब करना है। तब बेटी ने माँ से बोली कि मुझे क्या करना है माँ? माँ ने बताई कि यही सब कपड़े, बर्तन, झाड़ू, पोछा वगैरह सब कुछ। तब बेटी ने बोली कि मैं नहीं करूँगी ये सब। माँ ने बोली कि अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? तब बेटी ने बोली कि मेरी सासू माँ करेगी सब काम और मैं आराम करूँगी। तब माँ ने फिर से अपनी बेटी को बोली कि अच्छा, तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारी सास टांगे तोड़ देगी। इसके बाद बेटी ने बोली कि अच्छा, वे क्यों मेरी टांगे तोड़ेगी, बल्कि मैं ही अपनी सास की टांग तोड़ दूँगी। तब माँ ने हंसकर अपनी बेटी को गले लगा ली। बेटी 8 साल की थी। वे छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। बबली के पिता रोज खेतों में काम करते थे और माँ घर को संभालती थी। बबली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए बबली अपने माता पिता की बहुत ही प्यारी बेटी थी। जब बबली के पापा ने काम करके घर आते थे तो बबली को ढूंढने लगते और बबली भी बोलती कि मेरे पापा घर आ गए। पापा क्या लेकर आए हैं? तब पापा ने बोले कि मैं तो अपने बबली के लिए एक बहुत ही सुंदर सी गुड़िया लेकर आया हूँ। उस गुड़िया को देखकर बबली खुश हो गई और अपने पापा से बोली कि पापा, आपको कैसे पता कि मुझे गुड़िया ही चाहिए? तब उसके पापा ने हंसकर बोले कि मेरी लाडो, माता पिता को अपने बच्चों की पसंद नापसंद सब कुछ पता हो जाता है। और उसकी माँ ने बोली कि हर रोज़ तुम बोलती थी कि मुझे गुड़िया चाहिए, और जब पापा ने तुम्हारे गुड़िया को लेकर आए तब तुम पूछ रही है कि पापा आपको कैसे पता? ये तो बचपना तुम्हारी। बस मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए वहाँ खुश रहे। तब बेटी ने बोली कि कहाँ जाना है मुझे? मैं तो कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं यहीं पर रहूँगी आप दोनों के साथ। तब उसके पापा ने बोले कि हाँ, पर एक दिन तो तुझे जाना ही पड़ेगा ना। बबली की बात को सुनकर उसके माता पिता ने मुस्कुराने लगे। एक दिन बबली ने जब उस गुड़िया से खेल रही थी तब उस गुड़िया की कपड़े फट गई और बबली ने खूब रोने लगी। मेरी गुड़िया की कपड़े फट गई। तब उसकी माँ ने बोली कि इसमें रोने वाली क्या बात है? आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी गुड़िया के लिए नए कपड़े बना दूंगी। माँ की ये बात को सुनकर बबली ने हंसने लगी कि माँ, आप मेरे गुड़िया के लिए कपड़े बनाएंगी? तब माँ ने बोली कि इतनी बड़ी बात थोड़ी है गुड़िया की कपड़े बनाना। माँ और बबली ने दोनों मिलकर बहुत ही सुंदर सी गुड़िया के लिए कपड़े बना दी और उस सुंदर कपड़े को देखकर गुड़िया ने हंसने लगी कि माँ, ये मेरी गुड़िया तो पहले से ज़्यादा ही सुंदर लगने लगी। माँ ने भी हंसकर बोली, तुमने अपनी माँ को
हल्के में लेती है क्या? तुम्हारी माँ तो तुम्हें तुम्हारी गुड़िया का सब कुछ काम बनाने को आता है। तब बबली ने अपनी माँ से बोली कि माँ, आप ये काम कैसे सीख गई? तब माँ ने बोली कि तुम्हारी दादी को कपड़े सिलना बहुत अच्छी तरह से आता था और गांव की औरतें अपने कपड़े को सिलाई करने के लिए तुम्हारी दादी के पास सब आती थी। तब तुम्हारी दादी ने मुझे भी सिलाई करना सिखा दी और उसी समय से मैं सिलाई करना सीख गई। अपनी माँ की ये बात को सुनकर बबली के मन में भी ख्याल आया कि क्यों न मैं अपनी माँ की तरह बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बनाना सीखूं। ऐसे ही रहते रहते कुछ साल बीत गए। बबली भी बड़ी हो गई। एक दिन बबली ने अपनी माँ के सिलाई मशीन को लेकर आंगन में बैठ गई और एक डिजाइनर फ्रॉक बनाने लगी। तब तक उसकी माँ ने आई तो देखी कि बबली कितनी ही सुंदर डिजाइन वाला फ्रॉक बना रही है। तभी उसकी माँ ने अचानक से छत से गिर गई और उसके सर में काफ़ी चोट आ गई। बबली के पिताजी ने उसे हॉस्पिटल में ले गए और डॉक्टर ने बोले कि इनका काफ़ी गहरा चोट लगा है। डॉक्टर की ये बात को सुनकर बबली और उसके पिताजी ने बहुत ज़्यादा घबरा गए। के बाद डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा चोट की वजह से इनको खास ख्याल रखना होगा। बबली और उसके पिताजी ने बोले कि हम दोनों बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके बाद बबली की माँ ने बबली से बोली कि बबली, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाए। मेरी आखिरी इच्छा को तुम पूरी कर दो। तब बेटी ने बोली कि ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसी ही मैं शादी कर लूँगी। बबली ने शादी करके अपनी ससुराल चली गई और बबली के साथ उसकी सास ने बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखी। और एक दिन बबली के सास ने बोली कि बहू, बाजार चलो, मेरी साड़ी फट गई है, नई साड़ी लेने के लिए। तब बबली ने बोली कि माँ जी, आप अपनी पुरानी साड़ी दीजिए, मैं उस साड़ी पर रफू करके डिजाइन बना दूंगी। फिर बबली ने उस साड़ी पर डिजाइन बना दी और अपनी सास से बोली कि माँ जी, ये साड़ी पर रफू जो मैं की हूँ आपको पसंद आई? तब उसकी सास ने बोली कि हाँ ठीक है। फिर बबली ने बोली कि माँ जी, मैं डिजाइनर कपड़े बनाती हूँ, अगर आप राय दे तो मैं बुटीक का काम करना शुरू करूँगी। तब उसकी सास ने बोली कि अच्छा, तुम बुटीक का काम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? तब बबली ने बोली कि नहीं माँ जी, मैं अपना घर का काम ख़त्म करके ही सिलाई का काम करूँगी। फिर उसकी सास ने बोली कि मेरे पास तो इतनी ज़्यादा पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बुटीक का काम शुरू कराऊं। सास की अपनी बात को सुनकर बबली की सपना टूट गई। वे हर रोज़ उदास रहने लगी और घर की कामों में भी बबली की मन नहीं लगने लगा और अपनी सास से डांट खाने लगी। ये है बहू नहीं बेटी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।